अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपके पेपर हैं तो मैंने कहा स्टूडेंट आपके साथ कुछ MCQs डिस्कस कर लूँ, क्योंकि 13 नंबर के MCQs आएंगे और इसमें अगर आपके ये सॉलिड मार्क्स होते हैं कि आप सिर्फ टिक करना होता है, तो इसके अंदर कम से कम मिस्टेक्स आपकी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं MCQs में से मैक्सिमम MCQs आएंगे, बाकी बुक में भी आ सकते हैं, तो लेकिन इंशाल्लाह इन्हीं MCQs से मैंने चैप्टर वाइज इसके बताए हैं। तो आज की लेक्चर के अंदर मैं चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के जो MCQs हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो MCQs नंबर 1, हु इन्वेंटेड लॉगरिथम। जब आप कंप्यूटर की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपने हिस्ट्री के अंदर आपने डेट देखनी है, डिवाइस का नाम देखना है, वो डिवाइस बनाई का किसने थी, उस साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, वो किस कंट्री से बिलोंग करता था, वो भी अगर मेंशन है वो आपने बनाना है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि लॉगरिथम टेबल जो किसने बनाया था, तो ये बेसिकली जॉन नेपियर, जिसने नेपियर बोन बनाया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जॉन नेपियर बी ऑप्शन है। तो मैं साथ टिक भी कर रहा हूँ। तो ये आपका क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन हो गया जॉन नेपियर। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर। तो जनरेशन के बच्चे अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो आपको आर जनरेशन का टाइम पीरियड, उसमें टेक्नोलॉजी का नेम, ठीक है, उसका क्या कहते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, और थोड़े बहुत फीचर भी एक दो देख लीजिएगा तो वो भी आपको आने चाहिए। तो ये कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज होता था, कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1940 से 56 तक, और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब थी। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर ने। ठीक है, ट्रांजिस्टर बनाया गया था 1947 के अंदर। ठीक है, साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट का नाम था विलियम ऑकलेट। तो ये मैं जब बाद में मैंने आपके नोट्स में मेंशन की हुई है। ठीक है, ट्रांजिस्टर था और ये सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, और उसका टाइम पीरियड है हमारे पास 1956 से लेकर 1963 तक। और उसके बाद ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। ट्रांजिस्टर में नहीं, आईसी यूज होती थी। थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है आईसी से, और आईसी तकरीबन 1960 में बनाई गई थी, और ये यूज हुई थी कंप्यूटर के अंदर 1963 से लेकर 1971 तक। तो ये हमारे पास थर्ड थी। और फोर्थ जनरेशन जो थी वो हमारे पास 1971, जब माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था, पहला माइक्रो प्रोसेसर 8008 था, या 4004। तो आपने ये देख लेना है आपकी बुक के ऊपर हमारे पास जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर वाला टॉपिक है, CPU वाला, तो उसमें एक बॉक्स सा बना हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में 404 है, या एंटल 404 है, या 8008 है। तो आपने वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज होता है, फोर्थ के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर सपोर्ट 1000 ये कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ठीक है, तो आपके नोट्स के अंदर मैंने सुपर कंप्यूटर नहीं दिया हो, तो आपने उसको भी अपनी बुक से ऐड करना है। तो जो 1000 यूजर वो हमारे पास क्या होता है, मेन फ्रेम हो सकता है, मिनी हो सकता है, लेकिन माइक्रो नहीं। माइक्रो सिर्फ एक को यूज करता है, लैपटॉप कोई एक यूजर को सपोर्ट करता है। तो आप इसके लिए बेहतर कि मिनी है और मेन फ्रेम थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसके क्या कर देंगे, हम मेन फ्रेम कर देंगे। Who is responsible of protecting information and information system from unauthorized people in organization? ये बेसिकली कैरियर वाले में से आया हुआ है, और अनऑथराइज पीपल के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्योरिटी के बारे में है। अनऑथराइज हमारे पास जब भी किसी भी इदारे में कोई जाता है ना, तो सिक्योरिटी वाले उस क्या करती हैं, वो चेक करते हैं कोई बंदा आपके अदारे के अंदर इंटर हो सके, और कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी या अनऑथराइज पर्सन उसके अंदर इंटर ना हो सके, तो उस पर कोई सिक्योरिटी लगाता है। वो कौन सा, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस हमारे पास, जिसमें हैकर लोगों को रोका जाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये अपने ज़रा समझने हैं तो आपको समझ आएगी। विच आर द फॉलोइंग इज अ फास्टेस्ट मेमोरी। अगर मेमोरी की बात करें तो सबसे फास्ट मेमोरी हमारे पास क्या है, वो है रजिस्टर। रजिस्टर के बाद कैशे आ जाती है, कैशे के बाद रैम आ जाती है, फिर रोम आ जाती है, फिर USB हार्ड ड्राइव ये आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैशे है, USB है, रैम है, रोम है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा,
कैशे होगा तो ये बेहतरीन ऑप्शन ये है, अगर रजिस्टर होता तो उस पर टिक लगाते। उसके बाद नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिवाइस ड्राइवर। जैसे आप अपने पास प्रिंटर लगाते हो उसके ड्राइवर होते हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप कंप्यूटर से अटैच करते हो तो उनके ड्राइवर होते हैं। तो ड्राइवर बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र के लिए बनाए जाते हैं ताकि उसके काम आसान हो सके। गेमिंग हो गई, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये क्योंकि हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए बनाए जाते हैं, मीन कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो सॉफ्टवेयर के दो टाइप हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच आर द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल बोलते उस मेमोरी को हैं जो परमानेंट नहीं होती, जो टेम्परेरी होती है, कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तो उसमें डेटा रहता है। तो इसीलिए वो हमारे पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी जितने भी हैं रजिस्टर और कैश मेमोरी, रैम, ये वोलाटाइल मेमोरी है। बाकी रोम, यूएसबी, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये कौन सी है, नॉन वोलाटाइल है। ये परमानेंट मेमोरी, मीन परमानेंट मेमोरी को नॉन वोलाटाइल कहते हैं, और जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, तो वो रैम है। Which software is distributed free of cost for a limited period as trial version? हमने जब सॉफ्टवेयर की कैटेगरी पढ़ी थी तो एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर थे, एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर थे और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं जिसका कोड अवेलेबल होता है, प्रोग्रामर आपको उसका कोड देता है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं जिसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा हमारे पास ये गेम जितनी भी हो रही हैं, ठीक है, विंडो है, ये सारी जो है ये इसकी एग्जीक्यूटिव फाइल है, इसका कोड अवेलेबल नहीं है, तो ये ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके पास लाइनक्स है। लाइनक्स वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका आपको बस कोड अवेलेबल है, आप उसमें चेंजिंग करके अपनी मर्जी का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो अगर आप प्रोग्रामिंग आपको आती है। तो इसलिए वो होते हैं जिनका कोड अवेलेबल होता है, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं। शेयरवेयर क्या होता है, जो एक ख़ास टाइम के लिए फ्री होते हैं, सिर्फ आपको ट्रायल वर्जन देते हैं कि यार चेक करें, अगर आपको पसंद आता है उसको परचेज कर लें, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप उसको छोड़ दें। तो इसलिए उसको शेयरवेयर बोलते हैं। और फ्री वेयर जो होते हैं, जो अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या होते हैं, हमारे पास फ्री होते हैं। तो ज़ाहिर है इसने लिमिटेड टाइम का लफ्ज़ यूज़ किया तो वो क्या होंगे, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होंगे। तो ये भी आपने पेपर में लिखना है, एक आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरह IDM है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, ठीक है। इसके अलावा देखें गूगल क्रोम वगैरह, तो ये फ्री वेयर है, आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है। व्हेन वाज IC चिप डेवलप, क्योंकि IC थर्ड जनरेशन में यूज होती थी, तो इसको 1960 के अंदर, अर्ली 1980, अर्ली 1960 भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो तब बनाया गया था इसको। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन विच मॉडर्न कंप्यूटर फाउंड टूडे। तो ज़रा हमारे पास ना वो सुपर कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर जो हैं, जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं, तो उनको पर्सनल कंप्यूटर या PC बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के पास हैं, तो ये पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। 11 विच आर द फॉलोइंग वाज अर्लीस्ट कैलकुलेटेड डिवाइसेस डेवलप इन चाइना। तो एबेकस वह डिवाइस थी जो चाइना के अंदर डिवाइस बनाई गई थी, और ये पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जहां से कंप्यूटर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे आज व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। ये 1614 के अंदर बनाया गया था। ठीक है जी, 1614 के अंदर। हु डेवलप अ टेबुलेटिंग मशीन। वो हमारे पास मेरे ख्याल में इसमें ये आपने देख लेना, टेबुलेटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी। तो ये ऑब्जेक्टिव इधर देख लीजिएगा कि टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये नहीं है कौन सा साइंटिस्ट था। हु डेवलप स्लाइड रूलर। ये विलियम ऑकलैंड ने बनाया था। ठीक है, विलियम ऑकलैंड ने स्लाइड रूलर बनाया था। पास्कल, ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन बनाया था। हॉवर्ड आइकन ने मार्क 1, ठीक है, मार्क MA, इसलिए आपने MA से बनता है हार्वर्ड आइकन। ये हमारे पास बनाया था, मार्क 1 ने बनाया था। और हार्मेड ओलिश ने हमारे पास जो डिवाइस बनाई थी वो बनाई थी, ये मेरे ख्याल में टेबुलेटेड मशीन से बनाई होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका हार्मेड
ओलेश ने क्या बनाई थी हमारे पास, टेबुलेटिंग मशीन, और जो स्लाइड बनाया था वो विलियम ऑकलैंड ने बनाया था। तो इसको भी आप तो चेक कर लेना। व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड? पास्कल, ब्लेस पास्कल ने ये पास्कलाइन बनाया था जब वो 19 ईयर का था, ठीक है, और ये 1642 के अंदर उसने बनाया था। तो इसका ये ऑप्शन है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? तो मैंने कहा हमारे पास एक साइंटिस्ट था चार्ल्स बेबेज, जिसने पहले डिफरेंट इंजन पे काम किया था 1922 के अंदर, या 1822 के अंदर, ये देख लीजिए। और उसने 10 साल इस पे काम करता, लेकिन उसने कहा कि इसके 10 साल के बाद उसको एक और आइडिया उसके माइंड में आया, और फिर उसी आइडिया पे तकरीबन काम करता रहा, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर सका। तो उसने आइडिया ये दे दिया कि मैं ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जो टोटली ऑटोमेटिक होगा, स्ट्रीम पे चलेगा, 4 काम करेगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज करेगा। और इसलिए ये चारों काम अगर हम अपने लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर में देखें तो ये चारों काम करता है कि वो ऑटोमेटिक है। अब स्ट्रीम तो नहीं, बिजली पे चल रहा है, वोल्टेज पे चल रहा है, और इसमें इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है, प्रोसेसिंग भी होती है, स्टोरेज भी होती है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था, ठीक है। और लेकिन किसकी सूरत में दिया था? एनालिटिकल इंजन की सूरत में दिया था। लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं कि जो इस तरह का कंप्यूटर बना सकता, लेकिन उसने कंसेप्ट आपको ज़रूर दे दिया था। और बाद में जब एक ऐसी डिवाइस जो हम यूज़ करें ऐसा कंप्यूटर बनाया, तो इसका जो कंसेप्ट दिया था वो चार्ल्स बेबेज ने दिया था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, क्योंकि इसने फंडामेंटल स्टोन रख दिया था, बेसिक कंसेप्ट आपको दे दिया था, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया। जो मार्क 1 था उसकी कितनी लेंथ थी? उसकी 50 फीट लेंथ थी, हाइट 8 फीट थी, और जो वेट था उसका 5 टन था। तो यही पता होना चाहिए। द लैंग्वेज यूज इन फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ है? मशीन लैंग्वेज जो कि यूज होती थी फर्स्ट लैंग्वेज। द लैंग्वेज यूज इन सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या यूज होती थी? हमारे पास पाइथन, विजुअल बेसिक, जावा या फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान मेरे ख्याल में सेकंड के अंदर थी। पाइथन तो आजकल की है, तो फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन जो है ना, पाइथन भी लेटेस्ट लैंग्वेज है, वीबी भी लेटेस्ट है, जावा भी है, तो हमारे पास यार ऑप्शन फोर्ट्रान ही है जो चीज़। ये अच्छा जनरेशन की आपने जो एग्जांपल है वो भी आपने याद रखनी है। तो ये सारी कौन सी हैं? सेकंड जनरेशन की एग्जांपल है। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसका नेम इंटेल 4004 है। तो इसलिए आपने इसके जो सीपीयू वाला टॉपिक है चैप्टर 1 वाला, तो आपने उसको देख लेना है कि यार 8008 है या 4004 है। मेरे ख्याल में ये है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप इन, तो जरा 1971 के अंदर इसको बनाया गया था। तो इसका ये ऑप्शन है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड यूज इन, ये बेसिकली फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज होते थे। VLSI, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर होंगे, तो वो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है उसकी क्या है? रोबोटिक है, ड्रोन है, रोबोटिक है, ठीक है। आजकल चैट GPT आया है, तो ये भी बेसिकली किसकी एग्जांपल है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो कंप्यूटर की टाइप्स जो होती है वो एनालॉग होती हैं, डिजिटल होती हैं और हाइब्रिड होती हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो डेटा वेव्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट होती है, ठीक है, पल्स रेट होता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट की फॉर्म में शो करते हैं, और हाइब्रिड जो डिजिटल और एनालॉग की फॉर्म में होते हैं। और जो हमारे हॉस्पिटल में जो होते हैं ना, हर हमारे ICU वार्ड के अंदर हर बेड के साथ होते हैं, उसमें डिजिट भी आ रहे थे, साथ वेव्स भी चल रही होती है। तो वो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो जो वेव्स की सूरत में होते हैं, और ये स्पेशल कंप्यूटर है। जो डिजिटल कंप्यूटर है ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, हम भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो वेव्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं या आजकल देखें दूसरा हॉस्पिटल में यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सी होती हैं? हाइब्रिड। ये दोनों स्पेशल है, ठीक है। तो वेव्स की सूरत में आगे बात जो लेते हैं वो हमारे पास फिफ्थ हो गया। वेव्स की सूरत में तो वो हमारे पास कौन से कंप्यूटर हो गए? एनालॉग कंप्यूटर हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल जो है जिसको आसानी के साथ मूव ना कर सकते, जैसे हम मोबाइल फ़ोन को आसानी के साथ अपने साथ मूव कर सकते हैं, लैपटॉप को उठा कर लेकर जा सकते हैं इजीली, लेकिन अगर हम देखें
मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, इनको आप इजीली मूव नहीं कर सकते। तो इसमें हम मेन फ्रेम को मूव नहीं कर सकते। टैबलेट, लैपटॉप, ठीक है, इनको आप मूव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मेन फ्रेम। विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट क्लासिफिकेशन? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। तो मेन फ्रेम भी है, मिनी भी है, माइक्रो भी है, लेकिन मैक्सी कंप्यूटर हमने कोई नहीं देखी थी, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैक्सी। मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ रोबोट आर यूज इन एरिया कुकिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग या फ्रेमिंग। तो कार मैन्युफैक्चरिंग में इन बाकी तीनों से ज़्यादा आज का रोबोटिक का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? कार मैन्युफैक्चरिंग। कुकिंग में भी होता है, टीचिंग में भी हो रहा है, फार्मिंग में भी यूज हो रहा है, लेकिन ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। मैनी बैंक प्रोवाइड, बैंक का जब भी नाम यूज करें तो वो एटीएम ही आएगा, ठीक है। कैड के अंदर हम डिजाइन बनाते हैं, कैम के अंदर वो मशीनें होती हैं, उस डिजाइन से वो चीज़ बना रहे होते हैं। और हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जहाँ जो जब हम कोई भी कंप्यूटराइज सिस्टम बनाते हैं तो लोगों को उसके बारे में उनको ट्रेन भी करते हैं, तो उसके लिए सीबीटी बेस बोलते हैं उसको। अ पर्सन हु क्रिएट सॉफ्टवेयर, लाजिम बात है जो बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं। डेट इज अ पर्सन हु एनालाइज का जब भी उसने नाम ले लिया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास? वो सिस्टम एनालिसिस होगा। एनालाइज है ना, तो यहाँ भी सिस्टम एनालिसिस है। डिजाइन, इंप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या होता है हमारे पास? वो सिस्टम एनालिसिस होता है। तो इसका ये आसान हो गया। अ पर्सन हु स्टैब्लिश एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क लाजी बात क्या होता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये कैरियर के अंदर आपने देखने हैं, प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो क्या करता है? एनालाइज करता है, वो सिस्टम एनालिसिस होता है। जो नेटवर्क को मेंटेन करता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जो वेबसाइट बनाता है तो उसको वेब डिजाइनर बोलते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन? पहले भी आया था, तो ज़ाहिर हमारे पास लाजिम बात है, वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस, जो सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद होता है डिजिटल कैमरा। कैमरा अगर आप देखें तो कंप्यूटर के लिहाज से वो कैमरे से हम पिक्चर खींचते हैं, खींच के हम कंप्यूटर को भेजते हैं। मीन वो डिवाइसेस जिनकी वजह से कंप्यूटर को डेटा भेज रहे होते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, और जिससे हम कंप्यूटर से डेटा रिसीव कर रहे होते हैं वो उसको आउटपुट डिवाइस। तो डिजिटल कैमरा से हम क्या करते हैं? डेटा भेजते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है। जो डेटा कंप्यूटर में भेजती है इनपुट होती है, जो कंप्यूटर से रिसीव करती है वो आउटपुट होती है, जो डेटा पे प्रोसेसिंग करती है, जो सीपीयू है उसको प्रोसेसिंग डिवाइसेस बोलती है, और डेटा को स्टोर करती हैं। हार्ड ड्राइव हो गया, यूएसबी होगी, सीडी, डीवीडी होगी, रैम, रोम, ये सारी स्टोरेज में तो खैर परमानेंट जो मेमोरीज आती हैं वो स्टोरेज में आ जाती हैं, और बाकी प्राइमरी मेमोरी में आ जाती हैं, मेमोरी में आ जाती है, इसमें रैम और रोम आ जाती है। विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू गेट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट? वो कौन सी डिवाइस है जो क्या करती है? सॉफ्ट कॉपी में की सूरत में डेटा को शो करती है। जो प्रिंटर है ये तो हार्ड कॉपी में होती है, हार्ड कॉपी में जिसको ऐसी आउटपुट जो पेपर पे प्रिंट हुई हो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। तो ज़ाहिर है हमारे पास मॉनिटर ये ऐसी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में डेटा, मॉनिटर में जो डेटा शो होता है वो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में होता है, और जो पेपर पे प्रिंट हो जाए या बैनर पे प्रिंट हो जाए तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। हु डेवलप फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर? तो पहला प्रिंटर किसने बनाया था? रिमिंगटन, ये साइंटिस्ट था, मेरे ख्याल में 1953 के अंदर इसने पहला हाई स्पीड प्रिंटर डिजाइन किया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? रिमिंगटन। में साथ टिक लगा रहा हूं। लेजर प्रिंटर, प्रिंटर की दो टाइप है। इंपैक्ट प्रिंटर जो पेपर के साथ टच करते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजीवी लाइन प्रिंटर, ये इंपैक्ट प्रिंटर हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और जो लेजर हो गया, इंकजेट हो गया, ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है? वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जिसकी क्वालिटी अच्छी है, और ये लेटेस्ट कंप्यूटर है, प्रिंटर है सॉरी, तो इसका नॉन इंपैक्ट होगा। विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिंट मैप, मशीन पार्ट एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग? जो बड़े बड़े मशीनों के मैप बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लाटर यूज करते हैं। प्लाटर आपके पास, क्योंकि प्रिंटर सिर्फ पेज पे प्रिंट करता है, पेज या तो लीगल पेपर होगा, ठीक है, या A4 होगा। अगर लीगल पेपर से बड़े, अगर आपने बड़े 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 मैप अगर जरा वो आपने इतने छोटे पेज निकालते तो वो बड़े बड़े चाहिए, तो उसके लिए आप प्लाटर यूज करते हैं। विच आर द फॉलोइंग यूज टू गेट ऑडियो आउटपुट
ऑडियो के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीकर। अगर इनपुट की बात करता तो फिर माइक्रोफोन की बात करता। तो ज़ाहिर है ऑडियो इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन है, और इस क्वेश्चन में उसने ऑडियो आउटपुट के बारे में पूछा, तो लाजमी बात है वो स्पीकर ही है जो कंप्यूटर से आवाज़ को, वॉइस को बाहर निकाल रहा होता है। ऑडियो या वॉइस बोलते हैं उसको। विच आर दी फॉलोइंग इज नॉट प्लेस इन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट होते हैं उसके अंदर कौन सी मेन मेमोरी मीन रैम रोम उसके अंदर होती है, ये भी नहीं है। हार्ड डिस्क भी उसके अंदर होती है, मदरबोर्ड भी उसके अंदर होता है, लेकिन प्रिंटर सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं लगा होता। तो इसलिए ये चीज़, इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रिंटर इसके अंदर नहीं होता। वो जो केसिंग नहीं होती, उस केसिंग में जो जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर होती हैं, और ज़ाहिर है प्रिंटर उस केसिंग के अंदर नहीं होता। उसका ऑप्शन क्या होगा, प्रिंटर होगा। प्रोसेसर इज अ एग्जाम्पल ऑफ। प्रोसेसर क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो लाजमी बात है ये हार्डवेयर है, जिसको आप टच कर सको वो हार्डवेयर होते हैं, और जिनको टच ना कर सको वो सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर की इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, और सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाती है। सीपीयू इंक्लूड आर द कंपोनेंट। सीपीयू के 3 पार्ट हैं, ईएलयू, सीयू और रजिस्टर। ठीक है, मेन मेमोरी उसका पार्ट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा इसका, एक्सेप्ट मीन ये इसका पार्ट नहीं है। टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन विद सीपीयू। सीपीयू के अंदर जो लोकेशन होती है उसको रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, द टर्म यूज फॉर इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज कॉल्ड पेरिफेरल। सेकेंडरी को तो नहीं कहते, लेकिन आप इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कंबाइन जो लफ्ज यूज करते हैं वो पेरिफेरल आप यूज करते हैं। सीपीयू इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। सीपीयू ये दोबारा आ गया कि इसमें मेन मेमोरी नहीं होती, बाकी इसके तीनों पार्ट है। टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन विद इन सीपीयू दोबारा आ चुके, तो रजिस्टर को बोलते हैं। द फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर वाज डेवलप इन 1953। किससे बनाया था, बाय रिमिंगटन रॉड। ये साइंटिस्ट था जिसने ये वाला क्या बनाया था 1953 के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। थोड़ा सा मैंने और भी आपको ओवरव्यू दिया है जो इससे मिलते जुलते थे, तो आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके साथ जब मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप क्या रहें अपने इस CS की फील्ड के साथ टच रहे। किसी बोर्ड के पेपर में मार्कशीट हर चीज़ के बारे में कब उसके एडमिशन हो रहे हैं, तो सारी न्यूज़ इस पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो इसलिए आपने इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद ये वीडियोज़ वगैरह आती रहे। अल्लाह हाफिज़।